नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है जी। आज बात करने वाले हैं एचडीएफसी बैंक लिमिटेड के बारे में। जी, बैंकिंग सेक्टर की एक दिग्गज कंपनी है जो लार्ज कैप कंपनी है। इसमें लो रिस्क है और इसका हम कुछ पिछले सप्ताह, महीने और 5 साल का इसका रिटर्न देखेंगे तो एक सप्ताह में इसने लगभग 5.5% का रिटर्न दिया है। एक महीने में ये 9.71% का रिटर्न दिया है और एक साल का रिटर्न इसका 40.69% का रिटर्न रहा है। 5 साल का रिटर्न इसका 173.27% का रहा है और मैक्सिमम रिटर्न की बात करें तो 10,143.22% का रिटर्न इसका रहा है। तो रिटर्न के मामले में बहुत ज़बरदस्त कंपनी है, बहुत अच्छा स्टॉक है। आप इसमें देखेंगे कि मिनिमम जो लाइफ टाइम लो है इसका 16.36 का है और हाई जो लगाया था 1690 रुपये का, 1690 रुपये का हाई है और 16 रुपये 36 पैसे का लो है। तो आप देख ही सकते हैं कि जो इस स्टॉक को 20 रुपये में भी परचेज किया होगा, 20 रुपये में भी ख़रीदा होगा, बाई किया होगा, तो समझ लीजिए कि आज कितना रिटर्न हो गया होगा। तो इसका कुछ हम बेसिक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं। इस इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट के हिसाब से अगर देखें तो ये वैल्यूएशन के हिसाब से महंगी कंपनी है, मतलब महंगा स्टॉक है। वैल्यूएशन के हिसाब से रिटर्न अच्छा देती है एफडी के मुकाबले। डिविडेंड अच्छा नहीं है इस कंपनी का। एंट्री पॉइंट के लिए अगर देखेंगे तो ये स्टॉक अभी ओवरबॉट जोन में चल रहा है। इसका रीज़न ये है कि कई सप्ताह से ये बुलिश ट्रेंड में है और हाई पे हाई जा रहा है, तो इसलिए ये अभी ओवरबॉट जोन में है। इसलिए ये उस हिसाब से तो एंट्री करने के लिए अभी ये ओवरबॉट जोन में है, तो उस हिसाब से इसके अनुसार टिकट टेप के अनुसार सही समय नहीं है। बट लेकिन इसमें ब्रेकआउट आया है पिछले ट्रेडिंग सेशन में, तो इस स्टॉक को आप कंसीडर कर सकते हैं। नो रेड फ्लैग जोन की बात करें, एसएमजीएसएम लिस्ट की बात करें तो ये स्टॉक, ये कंपनी एसएमजीएसएम लिस्ट में नहीं है। कि मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, इसका पी रेशियो 29.35 का है और इसका सेक्टर फी है 29.10 का। तो मतलब कि ऑलमोस्ट सेक्टर फी और फी रेशियो दोनों सेम है। पीबी रेशियो की बात करें तो 4.44 का है और सेक्टर पीबी की बात करें तो 2.47 का। और डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.38% का ये कंपनी डिविडेंड देती है। सेक्टर डिविडेंड है इसका 0.51% का, तो उस हिसाब से डिविडेंड अच्छा नहीं है। और इसमें 90% एनालिस्ट इस स्टॉक को सजेस्ट करते हैं, तो आप इस स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। जी दोस्तों, इसका हम फाइनेंशियल ट्रेंड देख लेते हैं। एक बार इसका फाइनेंशियल ट्रेंड देखेंगे तो 2018 से 21 तक का डेटा आप देखेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और एकदम इंटरेस्टिंग डेटा है। और इसमें कोई शक नहीं कि लगातार ग्रोइंग कंपनी है यह एचडीएफसी। कई लोगों का फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी बैंक। और एचडीएफसी बैंक पिछले 4 सालों का डेटा देखें तो इसमें रेवेन्यू भी इसका ग्रो हुआ और प्रॉफिट भी ग्रो हुआ है। तो 1 लाख करोड़ से इसका प्रॉफिट बढ़ करके लगभग 1.5 लाख करोड़ हो गया। सॉरी, रेवेन्यू बढ़ करके 1 लाख करोड़ से 1.5 लाख करोड़ हो गया और इसका प्रॉफिट 19,000 करोड़ से बढ़ करके 32,000 करोड़ का हो चुका है। तो उस हिसाब से ग्रो कर रही कंपनी है। अगर फाइनेंशियल ट्रेंड इसका देखेंगे तो प्रॉफिटेबल कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। इसमें देखें कि प्रमोटर्स की होल्डिंग फ्लज हुई है कि नहीं हुई है, तो इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग फ्लज नहीं है, तो उस हिसाब से भी सही है। और इसका अगर हम कुछ रिसेंट न्यूज़ देखें तो अभी Q2 का रिजल्ट आया है। अभी आप देखेंगे आज के दिन ही Q2 का रिजल्ट आया है, जिसमें कि 15.4% का ग्रो देखने को मिला है इस कंपनी में। तो वो देखने के लिए हम एक बार चलते हैं मनी कंट्रोल के साइट पे और वहाँ से हम चेक करते हैं कि इसका कितना परसेंट का ग्रो रहा, क्या ग्रो रेट रहा, कितने कितने थाउजेंड का इसने प्रॉफिट गेन किया और इसका कितना इनकम इंक्रीज हुआ है। तो उसके लिए हम चलते हैं दोस्तों मनी कंट्रोल के साइट पे। फिर इसका हम फंडामेंटल अभी डिटेल्स देखे हैं। इसका टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए हम काइट के ऐप पे चलेंगे, जो जीरोधा का ही एक एप्लीकेशन है। उस ऐप पे चल करके इसका कुछ हम चार्ट देख करके डिसाइड करेंगे कि टेक्निकल इंडिकेटर्स क्या सिग्नल दे रहे हैं और इनका टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। फंडामेंटली तो स्ट्रॉन्ग शेयर है, कोई दिक्कत नहीं। अब टेक्निकल एनालिसिस करके देखते हैं कि उस बेसिस पे कि ये स्टॉक कंसीडर करना चाहिए नहीं करना चाहिए। उसके लिए भी हम काइट पे चलेंगे। उससे पहले इसका एक न्यूज़ है, एचडीएफसी
बैंक का Q2 का रिजल्ट आया, उसको देख लेते हैं एक बार मनी कंट्रोल के साइट पे। जी, तो हम मनी कंट्रोल के साइट पे आ गए हैं। यहाँ देखेंगे कि HDFC बैंक Q2 रिजल्ट, प्रॉफिट ग्रोथ 17.6% टू। जी दोस्तों, देखेंगे आपकी 8,834 करोड़ का इसका ग्रो रहा, और इसका नेट इंटरेस्ट इनकम रहा जो राइज किया 12% का, और आप इसमें देखेंगे नीचे 15.4% का ईयर टू ईयर इसका ग्रो रेट रहा। तो ये कंपनी लगभग 15% ग्रो है, अभी अप में है। तो ये अच्छा है, इस साल का, इस क्वार्टर का जो रिजल्ट आया है इस कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अट्रैक्टिंग रिजल्ट, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट है। तो इस हिसाब से भी ये स्टॉक कंसीडर किया जा सकता है, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और आप इस क्वार्टर के रिजल्ट के बेसिस पे स्टॉक को अगर कंसीडर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नो डाउट। ये अच्छा रिजल्ट है इस स्टॉक के लिए, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट। 15.4% का इसका ग्रो है, और आप देख ही सकते हैं कितना परसेंट। ये लेटेस्ट न्यूज़ है, बिल्कुल ही लेटेस्ट है। अभी जो है लगभग कुछ ही समय पहले इसका रिजल्ट अनाउंस हुआ, और अभी हम लेटेस्ट न्यूज़ देख रहे हैं हम मनी कंट्रोल के साइट पे। तो यहाँ पे जो भी न्यूज़ होती हैं वो एक्चुअल में सही न्यूज़ होती हैं, कोई फेक न्यूज़ नहीं होती। तो इस पर आप इसका डिटेल चेक कर सकते हैं। अब इसका हम टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए चलते हैं हम एक बार काइट एप्स पे, और वहाँ पे चल के देखते हैं कि इसका टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ये स्टॉक कैसा है। तो दोस्तों, हम आ गए हैं काइट एप्स के। यहाँ पे HDFC बैंक का चार्ट हमने ओपन किया है, और हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं कि ये बुलिश ट्रेंड में है और अच्छा खासा रिटर्न दिया है पिछले कई दिनों में। तो आप देखेंगे कि हम थोड़े से पीछे के टाइम फ्रेम पे जाते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि वीकली चार्ट पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 1640 रुपये का, 1640 रुपये पे एक 1640 पे जो प्राइस लेवल है 1640 का, वहाँ पे एक ज़बरदस्त इसका रेसिस्टेंट था जिसे कि बहुत दिनों से फेस कर रहा था, कई बार वहाँ पे गया, वहाँ से नीचे गिरा। और इस स्टॉक को देखेंगे आप 1640 पे एक हर्डल था, बहुत ज़बरदस्त रेसिस्टेंट था जिसे तोड़ नहीं पा रहा था। और फाइनली पिछले ट्रेडिंग सेशन में इसने उस रेसिस्टेंट को ब्रेक किया, ऊपर गया, लगभग हाई बनाया 1675, 1675-80 के आसपास, 1675 को क्रॉस किया, और 1680-85 का इसने हाई बनाया। और यहाँ पे देखिए कि ये फाइनली 1640 का जो हर्डल था उसको ब्रेक कर लिया है। और 1640 को ब्रेक करने के बाद आप वीकली चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पे 1644 पे ये सस्टेंस है, और यहाँ पे रुक चुका है। और यहाँ 1 डे के चार्ट पे अगर देखेंगे इस स्टॉक को, तो आप देखिए कि ये वहाँ से बहुत आगे निकल गया है, 1663 पे है। और 1663 मतलब कि फाइनली ब्रेकआउट हो चुका है, और इस स्टॉक में ब्रेकआउट आया है और आगे बहुत ही आगे जाएगा। ये स्टॉक में अच्छा खासा उछाल देखने को मिलेगा कई दिनों आगे आने वाले कई ट्रेडिंग सेशन में। तो आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, अच्छा खासा आपको रिटर्न मिलने वाला है। तो आप इस स्टॉक को दोस्तों एज ए लॉन्ग टर्म, एज ए शॉर्ट टर्म, दोनों के लिए कंसीडर कर सकते हैं। इसका हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात कर लेते हैं। तो MACD का भी इसका सिग्नल देखिए, ये बाइंग का सिग्नल आ रहा है। और यहाँ पे हम देखेंगे ये मनी फ्लो इंडेक्स की भी बात करें तो 64.41 का है 1 डे के टाइम फ्रेम पे। और यहाँ पे RSI का भी डेटा देखेंगे तो RSI भी 71.74 का है, लगभग 72 का है RSI, और लगभग 64.5 का मनी फ्लो इंडेक्स का इंडिकेशन है। तो ये दोनों इंडिकेटर शो कर रहे हैं बुलिश ट्रेंड का। तो आप दोस्तों इस स्टॉक में बाइंग का पोजीशन बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस स्टॉक को बाई करके चल सकते हैं। आगे आने वाले समय में आपको ये अच्छा रिटर्न दे सकता है स्टॉक। तो दोस्तों मेरा वीडियो यहीं तक था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अच्छा ना लगे तो डिसलाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए था। तो इस स्टॉक में खरीदने और बेचने का जो भी फैसला होगा, आखिरी फैसला आपका ही होगा। जी दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।